नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डार्क स्टोरीज में। आज की स्टोरी भूतिया रेलवे स्टेशन की है। दोस्तों, अगर आप दिल दहलाने वाली और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो आप सही जगह पर हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी, और आप अपना नाम और आप कहां से हैं ये भी बताइए। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के एक छोटे से रेलवे स्टेशन से, जिसका नाम है चित्तौरा स्टेशन। ये स्टेशन अब लगभग सुनसान हो चुका है। कभी यहाँ चहल पहल रहती थी, लेकिन अब यह स्टेशन वीरान पड़ा है। ट्रेनें भी यहाँ रुकना बंद कर चुकी हैं। स्टेशन के चारों ओर फैली झाड़ियों में बस हवाओं का शोर सुनाई देता है और रात में ये जगह पूरी तरह सन्नाटे में डूबी रहती है। उस शाम जब सूरज ढलने को था, एक युवक अर्पित वहां पहुंचा। अर्पित, जो एक पत्रकार था, इस स्टेशन के बारे में छपी खबरों को जांचने आया था। कहते थे कि यहाँ रात के समय कुछ अजीब चीजें होती हैं। अंधेरे में छिपे साएं, बेवजह की आवाजें और वो ट्रेन की सीटी जो वर्षों से सुनाई नहीं दी। अर्पित को ऐसी कहानियों पर यकीन नहीं था, पर उसका मन कहानियों के पीछे की सच्चाई जानने के लिए बेचैन था। स्टेशन पर पहुंचते ही उसने देखा कि प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं था, बस एक पुरानी बेंच और टूटे फूटे बोर्ड। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। स्टेशन मास्टर का ऑफिस भी बंद पड़ा था, मानो वहां किसी ने सालों से कदम नहीं रखा हो। अर्पित ने अपने कैमरे से कुछ तस्वीरें लीं और फिर स्टेशन की ओर बढ़ा। जैसे ही वो स्टेशन के भीतर दाखिल हुआ, उसे हल्की सी हंसी सुनाई दी। वो चौंका, लेकिन सोचा शायद हवा का खेल होगा। उसने ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ा। स्टेशन की बिल्डिंग अब खंडहर बन चुकी थी। छत की ईंटें कहीं कहीं गिर चुकी थीं और खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि स्टेशन के अंदर उसे लगा जैसे वो अकेला नहीं है। कहीं दूर से फिर से वही हंसी सुनाई दी। इस बार वो थोड़ा घबराया। कौन है? उसने आवाज लगाई, पर जवाब में बस सन्नाटा था। वो सोच में डूबा ही था कि अचानक से किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पलटकर देखा तो एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन था और उसके कपड़े भी बेहद पुराने लग रहे थे, जैसे वो समय में फंसा हो। तुम यहां क्या कर रहे हो बेटा? बूढ़े ने धीरे से पूछा। मैं इस स्टेशन के बारे में कुछ जानकारियां इकट्ठा करने आया हूं, अर्पित ने हकलाते हुए जवाब दिया। आप कौन हैं? बूढ़ा आदमी कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुराया और बोला, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अर्पित की हिम्मत जवाब दे रही थी, लेकिन उसने खुद को संभाला। क्यों? ऐसा क्या है यहां? बूढ़ा आदमी कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, यहां की रातें जिंदा नहीं होती। जब आखिरी ट्रेन यहां रुकी थी तो कई लोग स्टेशन से कभी वापस नहीं लौटे। वो आज भी यहीं हैं, छुपे हुए इंतजार कर रहे हैं। अर्पित के रोंगटे खड़े हो गए। उसने सोचा ये आदमी पागल है, पर उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो उसे अंदर तक चुभ रहा था। उसने सोचा कि अब यहां रुकना सही नहीं होगा। उसने जल्दी से अपने बैग को उठाया और वहां से जाने लगा। लेकिन जैसे ही उसने कदम बाहर की तरफ बढ़ाए, स्टेशन पर अचानक से तेज हवा चलने लगी। वो हवा इतनी ठंडी थी कि अर्पित के हाथ पैर सुन्न होने लगे। अर्पित ने देखा कि हवा के साथ ही धुंध छाने लगी। सब कुछ धुंधला दिखने लगा और स्टेशन का पूरा माहौल बदल गया। अचानक से उसे दूर से ट्रेन की आवाज सुनाई दी, पहियों की खड़खड़ाहट और सीटी की गूंज। लेकिन ये ट्रेन कहां से आ रही थी? यहां तो सालों से कोई ट्रेन नहीं रुकी थी। अर्पित ने डरते हुए प्लेटफॉर्म की ओर देखा। वहां एक पुरानी सी ट्रेन खड़ी थी, मानो वो कहीं से आई हो जिसे किसी ने देखा ही ना हो। ट्रेन के डिब्बों में हल्की हल्की रोशनी थी, पर अंदर कोई दिख नहीं रहा था। स्टेशन अब सजीव लगने लगा था। अर्पित की आंखें ट्रेन पर जमी रहीं। वह स्तब्ध था। यह सब कैसे संभव था? धुंध के बीच से वह ट्रेन धुंधली सी पर साफ दिखाई दे रही थी। उसने अपने कैमरे से एक फोटो लेने की कोशिश की, लेकिन उसका कैमरा काम नहीं कर रहा था। बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो चुकी थी, जबकि कुछ देर पहले तक वो पूरी तरह चार्ज था। अर्पित के कदम खुद ब खुद प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ने लगे। ट्रेन में कुछ ऐसा था
जो उसे खींच रहा था। जैसे ही वो ट्रेन के करीब पहुंचा, उसने देखा कि ट्रेन के दरवाजे अपने आप खुल गए। वो ठिठका, पर ट्रेन के भीतर का सन्नाटा उसे पुकार रहा था। अंदर झांकते ही उसे एक खाली बोगी दिखी, पर माहौल में अजीब सा भारीपन था, मानो बोगी में कुछ अदृश्य ताकतें घूम रही हों। उसने धीरे धीरे कदम रखा और ट्रेन में चढ़ गया। दरवाजे अपने आप बंद हो गए और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। चारों ओर घुप अंधेरा था, सिर्फ हल्की पीली रोशनी बोगी के कोनों में जगमगा रही थी। अर्पित ने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। हर चीज पुरानी और धूल से ढकी थी, लेकिन फिर भी ताजगी महसूस हो रही थी, जैसे ट्रेन ने अभी अभी कोई लंबा सफर तय किया हो। अचानक उसे सीटों के पास से किसी के चलने की आवाज आई। वो मुड़कर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं। हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में छिपी कोई ताकत उसे घूर रही थी, उसका पीछा कर रही थी। फिर अचानक से उसे महसूस हुआ कि कोई पीछे खड़ा है। उसकी गर्दन के पीछे ठंडी हवा का झोंका लगा। वो घबरा कर मुड़ा। एक महिला खड़ी थी, सफेद साड़ी में लिपटी, बाल बिखरे हुए, और उसकी आंखों में एक भयानक खालीपन। अर्पित के पैर मानो जमीन से चिपक गए। उसकी आवाज बंद हो गई। महिला ने धीरे धीरे उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। उसकी आंखें अर्पित की आंखों से जुड़ी हुई थीं। उसका चेहरा बिल्कुल निर्जीव था, जैसे उसमें कोई जान ही न हो। तुम कहां जा रहे हो? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी, जिससे अर्पित की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। अर्पित ने खुद को किसी तरह संभालते हुए कहा, मैं बाहर जा रहा हूं, मुझे यहां नहीं रहना चाहिए। महिला ने एक पल के लिए उसे घूरा, फिर धीरे धीरे मुस्कुराई। वो मुस्कान बेहद डरावनी थी, मानो वो उसके अंदर झांक रही हो। कोई यहां से नहीं जा सकता, उसने धीमी आवाज में कहा। तुम अब हमारे साथ हो, हमेशा के लिए। अर्पित का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वो दरवाजे की ओर भागने लगा, लेकिन ट्रेन के दरवाजे लॉक हो चुके थे। उसने जोर से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो हिला तक नहीं। अंदर की हवा घनी और भारी होती जा रही थी, मानो चारों ओर से उसे कोई दबा रहा हो। अचानक ट्रेन ने झटका लिया और वो प्लेटफॉर्म छोड़कर चलने लगी। अर्पित को समझ नहीं आ रहा था कि ये ट्रेन कैसे चल रही है, वो भी इस वीरान स्टेशन से। उसकी सांसें तेज हो गईं। बाहर की खिड़कियों से उसने देखा कि स्टेशन पीछे छूटता जा रहा था और ट्रेन अंधेरे में समा रही थी। ट्रेन की खिड़कियों से बाहर अब कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था, बस घना अंधेरा और छाया सी आकृतियां जो तेजी से गुजर रही थीं। अर्पित ने किसी तरह अपनी घबराहट पर काबू पाया और बोगी के अंदर की ओर देखने लगा। अब वहां और भी लोग थे, सबकी आंखों में वही खालीपन, वही शून्य। कुछ सीटों पर बैठे थे, कुछ खड़े हुए, और सबकी निगाहें उस पर टिकी थीं। अर्पित को अब समझ में आ गया था कि ये लोग इंसान नहीं थे, वे आत्माएं थीं जो इस ट्रेन में फंसी हुई थीं। उसकी धड़कनें और तेज हो गईं और वो एक कोने में दुबक कर बैठ गया। अचानक ट्रेन में एक और झटका लगा और बोगी की बत्तियां बंद हो गईं। अब सिर्फ बाहर की हल्की चमक और भीतर का घना अंधेरा बाकी था। ट्रेन की रफ्तार बढ़ती जा रही थी और हर पल अर्पित को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अनजान गहराई में डूबता जा रहा है, जहां से लौटना मुमकिन नहीं। अर्पित बुरी तरह से कांप रहा था। ट्रेन का झटका जैसे उसकी हड्डियों तक जा पहुंचा था। अंधेरे में उसे अपने आसपास की चीजें धुंधली धुंधली सी महसूस हो रही थीं। उसे अपने कानों में किसी के बड़बड़ाने की आवाज आने लगी, जैसे कई लोग एक साथ कुछ कह रहे हों, मगर कोई शब्द साफ नहीं थे। उसने किसी तरह खुद को उठाया और बोगी के दरवाजे की ओर दौड़ पड़ा। उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था और हर कदम के साथ उसे महसूस हो रहा था कि वो किसी गहरे खतरे के पास जा रहा है। दरवाजे के पास पहुंचते ही उसने उसे धक्का दिया, पर दरवाजा बंद था। उसने जोर लगाया, खींचा, लेकिन दरवाजा हिलने का नाम नहीं ले रहा था। वो बेबस होकर इधर उधर देखने लगा। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। तभी उसे बोगी के दूसरे सिरे पर हल्की रोशनी दिखाई दी। वो तुरंत उस तरफ भागा, उम्मीद करते हुए कि शायद वहां से निकलने का कोई रास्ता हो। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक पुरानी घड़ी टंगी हुई थी, जो तेजी से आगे पीछे घूम रही थी, मानो समय खुद से उलझ गया हो।
अर्पित की आंखें चौड़ी हो गईं। उसके सामने एक पुराना डिब्बा था जिसे उसने पहले नोटिस नहीं किया था। डिब्बे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था और अंदर से हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं। डरते डरते उसने उस डिब्बे में कदम रखा। अंदर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। पुरानी लकड़ी की बेंचों पर बैठे हुए लोग सिर झुकाए हुए थे। उन लोगों के चेहरे ढके हुए थे और उनकी उंगलियां बेंचों पर अजीब ढंग से थिरक रही थीं, जैसे कोई पुराने जमाने का संगीत बजा हो। एक अजीब सी बदबू वहां फैली हुई थी, मिट्टी और सड़े हुए कपड़ों की। अर्पित को महसूस हो रहा था कि उसे वहां नहीं रुकना चाहिए, पर उसके पैर जमे हुए थे। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, किसी की धीमी हंसी। वो एक बेंच की तरफ मुड़ा और उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। एक बूढ़ी औरत झुकी हुई कमर के साथ धीरे धीरे उसकी तरफ देख रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। तुम यहां क्यों आए? उसकी फुसफुसाहट अर्पित के कानों तक पहुंची। उसकी आवाज इतनी धीमी और ठंडी थी मानो हवा में घुल रही हो। अर्पित ने डरते हुए कहा, मुझे नहीं पता, मैं बस बाहर निकलना चाहता हूं। बूढ़ी औरत ने एक गहरी हंसी हंसी और उसकी हंसी स्टेशन की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। कोई भी इस ट्रेन से बाहर नहीं जा सकता, हम सब यहीं हैं, हमेशा के लिए। उसने बेंच पर बैठे बाकी लोगों की ओर इशारा किया। ये सब भी तुम्हारी तरह थे, यहां आ गए और फिर कभी नहीं जा सके। अर्पित का दिल अब उछलकर गले में आ चुका था। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसने देखा कि बोगी की बाकी सीटों पर बैठे लोग भी उसकी ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में वही शून्य और पीड़ा थी, जैसे वो सब फंसे हुए थे। कहीं लौटने का कोई रास्ता नहीं था। अर्पित की नजर अब दरवाजे पर थी। उसने सोचा कि उसे यहां से किसी भी तरह भागना होगा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, उसे लगा कि कोई उसकी टांगें पकड़ रहा है। उसने नीचे देखा तो एक छाया ने उसकी टांगें कसकर पकड़ ली थीं। वो छाया कोई इंसान नहीं थी, पर उसका आकार किसी भूतिया आकृति जैसा था। अर्पित ने जोर लगाकर अपनी टांगें छुड़ाने की कोशिश की, पर उसकी ताकत जवाब दे रही थी। छाया धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगी और उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। ट्रेन की दीवारें उसके चारों ओर घूमने लगीं और बोगी के भीतर का अंधेरा उसे अपनी ओर खींचने लगा। अचानक ट्रेन एक झटके से रुक गई। अर्पित जमीन पर गिर पड़ा और जैसे ही उसने होश संभाला, उसने देखा कि दरवाजे खुल चुके थे। वो बिना कुछ सोचे समझे उठा और तेजी से बाहर की ओर भागा। बाहर निकलते ही उसने देखा कि वो एक घने जंगल के बीच खड़ा था। ट्रेन पीछे कहीं गायब हो चुकी थी और अब वहां सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और हवाओं की गूंज थी। वो तेजी से भागने लगा, पर उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उसे यकीन था कि अगर उसने पलटकर देखा तो वो फिर कभी भाग नहीं पाएगा। अर्पित भागता रहा, पेड़ों और झाड़ियों के बीच से, जब तक कि उसकी सांसें जवाब नहीं देने लगीं। उसके पैर थक चुके थे, लेकिन डर ने उसे रुकने नहीं दिया। अचानक उसे सामने एक पुरानी चौकी दिखाई दी, जहां एक लालटेन जल रही थी। अर्पित हांफता हुआ उस पुरानी चौकी की ओर भागा। लालटेन की रोशनी उस घने अंधेरे में एकमात्र उम्मीद की किरण लग रही थी। उसने दरवाजे पर पहुंचकर तेजी से खटखटाया। कोई है? प्लीज दरवाजा खोलो। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया। अर्पित ने दरवाजा और जोर से खटखटाया। तभी दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर से एक बूढ़ा आदमी निकला। उसकी आंखों में थकान और अनुभव की गहरी लकीरें थीं, मानो उसने उम्र से पहले ही बहुत कुछ देख लिया हो। उसकी पोशाक पुरानी थी और उसकी चाल धीमी। क्या हुआ बेटा? बूढ़े आदमी ने दरवाजा थोड़ा और खोलते हुए पूछा। मुझे अंदर आने दो प्लीज। अर्पित बुरी तरह घबराया हुआ था। उसका शरीर पसीने से तर था और उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। बूढ़े आदमी ने उसकी हालत देखी और बिना कुछ कहे दरवाजा खोल दिया। अर्पित तेजी से अंदर घुसा और दरवाजे के पास बैठकर हांफने लगा। बूढ़े आदमी ने दरवाजा बंद कर दिया और पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। क्या हुआ है तुम्हें? इस वक्त जंगल में क्या कर रहे हो? बूढ़े ने धीरे से पूछा। अर्पित ने खुद को थोड़ा संभाला और कहा, वो ट्रेन, चित्तौरा स्टेशन, वो ट्रेन, मैं वहां से भाग रहा हूं। उसकी आवाज कांप रही थी
और उसने एक ही सांस में सब कुछ कहने की कोशिश की। बूढ़े आदमी की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे कहा, चित्तौरा स्टेशन, तुम भी वहां गए थे? उसकी आवाज में एक अजीब सा रहस्य था, मानो वो पहले से ही सब जानता हो। अर्पित ने हैरानी से उसकी ओर देखा। आपको कैसे पता? बूढ़े ने कुछ देर तक चुप रहकर अर्पित को देखा, फिर बोला, चित्तौरा स्टेशन कोई साधारण जगह नहीं है बेटा। वहां जो ट्रेन आती है वो सालों पहले हादसे का शिकार हुई थी। उस हादसे में कई लोग मारे गए थे और उनकी आत्माएं उस ट्रेन में फंस गईं। अब वो ट्रेन हमेशा के लिए भटकती रहती है और जो भी उस स्टेशन पर जाता है उसे अपनी गिरफ्त में ले लेती है। अर्पित की आंखें चौड़ी हो गईं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैंने उसे देखा। वो लोग, वो आत्माएं सब असली थे। बूढ़े ने सिर हिलाया। हां, असली हैं, पर वो कभी मुक्त नहीं हो पाए। और अब तुम भी। उसने बात अधूरी छोड़ दी। अर्पित का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या मतलब? अब मैं भी क्या? बूढ़े आदमी ने उसकी ओर गंभीरता से देखा और कहा, अब तुम भी उनकी दुनिया में कदम रख चुके हो। उस ट्रेन से जिसने भी कदम बाहर रखा है वो कभी सामान्य दुनिया में वापस नहीं जा पाया। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम यहां सुरक्षित हो, पर यह जंगल भी उसी ट्रेन का हिस्सा है। अर्पित का खून जम गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं यहां से निकलना चाहता हूं। बूढ़े ने गहरी सांस ली और कहा, कोई यहां से नहीं निकलता बेटा। ये जंगल, ये ट्रेन, ये स्टेशन सब एक फंसे हुए दायरे का हिस्सा हैं। तुम भले ही भागते रहो, लेकिन अंत में तुम वापस वहीं पहुंचोगे। अर्पित ने बूढ़े की बातों को समझने की कोशिश की, पर डर और घबराहट ने उसकी सोचने की क्षमता को खत्म कर दिया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो अब कभी इस भयानक स्थिति से निकल नहीं सकेगा। तो कोई रास्ता नहीं है? उसने धीरे से पूछा। बूढ़े ने उसकी ओर गंभीर निगाहों से देखा और कहा, एक ही रास्ता है। तुम्हें उस ट्रेन में वापस जाना होगा और उनके सवालों का जवाब देना होगा। अर्पित चौंका। किसके सवाल? बूढ़े ने जवाब दिया, उन आत्माओं के। वो तुमसे जानना चाहती हैं कि तुमने वहां कदम क्यों रखा। जब तक तुम उनके सवालों का सही जवाब नहीं दोगे, तब तक तुम्हें मुक्त नहीं किया जाएगा। अर्पित का शरीर कांपने लगा। वापस उस भयानक ट्रेन में जाना, जहां मौत का साया मंडरा रहा था। वो इस सच्चाई से भाग नहीं सकता था, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। उसने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, मैं जाऊंगा। बूढ़े ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और उसके कंधे पर हाथ रखा। ध्यान रखना बेटा, वो सिर्फ सवाल नहीं पूछेंगे। अगर तुमने गलत जवाब दिया तो तुम्हारा अंत भी उन आत्माओं जैसा ही होगा। अर्पित की आत्मा अंदर तक सिहर गई, लेकिन अब वो जान चुका था कि उसे इस सच्चाई का सामना करना ही होगा। अर्पित का दिमाग अब पूरी तरह उलझन में था, लेकिन वो जानता था कि और कोई चारा नहीं था। बूढ़े की बातों ने उसे हिलाकर रख दिया था। वो जिस ट्रेन से भागने की कोशिश कर रहा था, उसी में वापस जाना अब उसकी किस्मत बन चुकी थी। चलो, बूढ़े ने धीरे से कहा, तुम्हें स्टेशन वापस ले जाता हूं। अर्पित के दिल में डर की लहर दौड़ गई, लेकिन उसने सिर हिलाया। बूढ़ा आदमी एक लालटेन लेकर बाहर निकल पड़ा और अर्पित उसके पीछे पीछे चल पड़ा। जंगल की घनी शाखाओं के बीच से वो दोनों धीरे धीरे स्टेशन की ओर बढ़ने लगे। हवा में अजीब सी ठंडक और रहस्यमय खामोशी थी, मानो चारों तरफ कुछ छुपा हुआ हो जो उन्हें देख रहा हो। जैसे ही वे स्टेशन के पास पहुंचे, अर्पित ने महसूस किया कि उसके कदम भारी हो रहे थे। हर कदम के साथ उसे लग रहा था कि वो किसी अनजान साए के करीब पहुंच रहा है, जो उसे निगल जाने के लिए तैयार है। लेकिन फिर भी वो रुक नहीं सका। स्टेशन अब सामने था, उजड़ा हुआ, वीरान और भयानक। वही ट्रेन अभी भी वहां खड़ी थी। उसके दरवाजे बंद थे, मानो किसी पुराने समय से ठहरी हुई हो। बूढ़ा आदमी रुका और अर्पित की ओर देखा। तुम्हें अकेले जाना होगा, उसने गंभीरता से कहा। मैं यहां से आगे नहीं जा सकता। अर्पित ने उसकी तरफ देखा, डर और संशय से भरा हुआ। क्या होगा अगर मैं वापस ना आऊं? उसने घबराहट में पूछा। बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा, अगर तुमने सही जवाब दिया तो तुम मुक्त हो जाओगे, अगर नहीं तो तुम उन्हीं में से एक बन जाओगे। अर्पित के मन में डर का सैलाब उमड़ पड़ा, लेकिन उसने अपनी सांस गहरी ली और ट्रेन की ओर कदम बढ़ा दिए। उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन उसने खुद को संभाला।
जैसे ही वो ट्रेन के करीब पहुंचा, दरवाजे अपने आप धीरे धीरे खुल गए। अंदर से वही ठंडी हवा का झोंका आया जिसने अर्पित को एक बार फिर झकझोर दिया। उसने एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा। बूढ़ा आदमी अब भी वहीं खड़ा था, लालटेन की धुंधली रोशनी में डूबा हुआ। अर्पित ने धीरे से सिर हिलाया और ट्रेन के अंदर कदम रखा। जैसे ही वो अंदर गया, दरवाजे फिर से अपने आप बंद हो गए। बोगी के अंदर वही अजीब सी बदबू और भारीपन था जो उसने पहले महसूस किया था। अर्पित ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे आगे बढ़ा। चारों ओर वही पुरानी सीटें, धूल से ढकी हुई, और सीटों पर बैठे हुए लोग, या कहें आत्माएं। वो सब एक बार फिर उसे घूर रहे थे। उनकी आंखों में वही खालीपन और पीड़ा थी। अर्पित की धड़कनें तेज हो गईं। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। उसे उन आत्माओं के सवालों का सामना करना था और यही उसका आखिरी मौका था। तुम यहां क्यों आए? एक धीमी बर्फ जैसी ठंडी आवाज आई। अर्पित चौंक गया। वो आवाज सीट के एक कोने से आई थी। वहां वही महिला बैठी थी जो उसने पहले देखी थी, सफेद साड़ी में लिपटी, बाल बिखरे हुए और उसकी आंखों में गहरा खालीपन। अर्पित ने कांपते हुए कहा, मैं यहां गलती से आ गया। मैं इस ट्रेन का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। महिला ने एक गहरी ठंडी हंसी हंसी। यहां कोई गलती से नहीं आता, उसने धीरे धीरे कहा। तुम्हें यहां आना ही था। तुम्हारी किस्मत ने तुम्हें यहां लाया है। अर्पित की सांसें तेज हो गईं। लेकिन मैं तो बस रास्ता ढूंढ रहा था। मुझे नहीं पता था कि ये ट्रेन ऐसी है। अब बोगी के अन्य लोग भी उसकी ओर देखने लगे थे। उनकी आंखों में सवाल थे और उनकी निगाहें उसे अंदर तक चीर रही थीं। तभी एक और आवाज आई, इस बार पीछे से। तुम बाहर क्यों भागे? क्या तुमने नहीं सोचा कि भागने से तुम और गहरे फंस जाओगे? अर्पित ने घबराते हुए जवाब दिया, मैं डर गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अब ट्रेन के हर कोने से आवाजें आने लगीं। डर तो सबको लगता है, एक आत्मा फुसफुसाई, लेकिन यहां से कोई भाग नहीं सकता। तुमने कोशिश की और अब तुम्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। अर्पित की आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा। उसे लगा कि वो यहां से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। उसके सामने मौत का साया मंडरा रहा था। तभी उस महिला ने उसे एक बार फिर देखा और कहा, तुम्हें अब वही करना होगा जो हम सब ने किया था। अपना अंत स्वीकार करो। अर्पित की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं मरना नहीं चाहता। महिला ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। अब तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। या तो तुम इसे स्वीकार करोगे या ये ट्रेन तुम्हें हमेशा के लिए निगल जाएगी। अर्पित का शरीर ठंडा पड़ गया। उसकी धड़कनें धीमी हो रही थीं और उसे लगा कि उसके पास अब समय नहीं था। अर्पित की सांसें उखड़ने लगी थीं, जैसे किसी अदृश्य बोझ ने उसकी छाती को दबा रखा हो। ट्रेन के भीतर की ठंडक अब उसकी हड्डियों तक पहुंच गई थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसकी हर सांस आखिरी हो सकती है। आत्माओं के बर्फीले शब्द उसके चारों ओर गूंज रहे थे। तुम्हें यहां आना ही था। ये तुम्हारी किस्मत है। उसके कानों में अब कई आवाजें एक साथ गूंजने लगीं, हर दिशा से, हर कोने से। बोगी में बैठी सभी आत्माएं धीरे धीरे खड़ी हो गईं और अर्पित की ओर बढ़ने लगीं। उनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं, चेहरे पर मौत का सन्नाटा। अर्पित का दिल बेतहाशा धड़क रहा था, पर वो खुद को हिलाने में असमर्थ था। उसकी आंखों के सामने वो महिला खड़ी थी जिसने अपनी ठंडी मृत आंखों से उसे घूर रखा था। उसकी उंगलियां अर्पित की तरफ बढ़ रही थीं, जैसे उसकी आत्मा को पकड़ने के लिए तैयार हों। तुम्हें भागने की कोई जरूरत नहीं थी। तुम हमें जवाब नहीं दे पाए। अब तुम हमारे साथ रहोगे, वो महिला फुसफुसाई। अर्पित अब पसीने से तरबतर हो चुका था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, यहां से निकलना है। पर कैसे? दरवाजा तो बंद था। ट्रेन के भीतर हर एक चीज उसे खींच रही थी, जैसे उसे इस भयानक जगह का हिस्सा बनाने पर तुली हो। अचानक उसे अपनी जेब में कुछ महसूस हुआ। वो वही चाबी थी जो उसे स्टेशन मास्टर की केबिन से मिली थी। उसका हाथ कांपते हुए उस चाबी तक गया। क्या ये चाबी इस ट्रैप से उसे निकालने का कोई रास्ता हो सकती है? उसने डरते डरते चाबी को अपनी मुट्ठी में कस लिया और चुपचाप बोगी के पीछे की तरफ बढ़ने की कोशिश करने लगा। उसे यकीन नहीं था कि ये क्या करेगी, लेकिन यही उसका आखिरी दांव था। जैसे ही वो बोगी के पिछले दरवाजे के पास पहुंचा,
उसे महसूस हुआ कि दरवाजा अब तक बंद था, लेकिन इस बार उसने चाबी को ताले में लगाया और ताले ने एक धीमी क्लिक की आवाज के साथ खुलने का संकेत दिया। अर्पित का दिल धड़कते हुए उम्मीद से भर गया। उसने जल्दी से दरवाजा खोला और बोगी के बाहर छलांग लगा दी। ट्रेन से बाहर आते ही अर्पित ने खुद को एक बार फिर घने जंगल के बीच पाया, लेकिन इस बार कुछ बदल चुका था। ट्रेन गायब हो चुकी थी और चारों ओर बस घना अंधेरा था। उसके कानों में सन्नाटा गूंज रहा था, जैसे सब कुछ थम गया हो। वो कुछ पल वहीं खड़ा रहा। सांसें तेज हो रही थीं, पर धीरे धीरे उसकी घबराहट कम होने लगी। अर्पित ने चारों ओर देखा और उसे दूर एक हल्की रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी जंगल के बीच कहीं से आ रही थी और उसे महसूस हुआ कि ये उसका रास्ता हो सकता है। थकान और डर के बावजूद उसने हिम्मत जुटाई और उस रोशनी की ओर चल पड़ा। उसके कदम भारी थे, पर अब उसके दिल में एक उम्मीद थी। जैसे ही वो रोशनी के पास पहुंचा, उसने देखा कि वो वहीं चौकी थी जहां बूढ़ा आदमी लालटेन के साथ खड़ा था। अर्पित थकान से लड़खड़ाते हुए बूढ़े के पास पहुंचा। बूढ़ा उसे देखकर हल्की मुस्कान के साथ बोला, तुमने सही रास्ता चुना बेटा। अर्पित की सांसें अभी भी तेज थीं। मैं कैसे बचा? उसने हांफते हुए पूछा। बूढ़े ने उसकी तरफ देखा और कहा, वो चाबी तुम्हारे लिए थी। तुम्हारे भाग्य में लिखा था कि तुम्हें इसका सामना करना होगा, लेकिन तुमने अपनी किस्मत खुद चुनी। वो ट्रेन सभी को एक ही मौका देती है, सवालों का जवाब देकर मुक्त होने का या हमेशा के लिए उसमें फंस जाने का। तुमने उसे हराया। अर्पित की आंखों में आंसू आ गए। क्या अब मैं सुरक्षित हूं? उसने धीरे से पूछा। बूढ़े ने उसकी तरफ गंभीरता से देखा। शायद, पर इस जगह से बाहर निकलने के लिए तुम्हें अभी एक और सफर तय करना होगा। अर्पित ने थके हुए परंतु दृढ़ता से सिर हिलाया। वो जानता था कि उसे अभी और संघर्ष करना पड़ेगा, पर वो इस बार तैयार था। अर्पित ने बूढ़े की बात सुनी और उसकी आंखों में संजीदगी दिखाई दी। वो अब जान चुका था कि इस जाल से पूरी तरह बाहर निकलने के लिए उसे और कुछ करना होगा। लेकिन सवाल था, क्या? बूढ़ा आदमी फिर से अपनी लालटेन उठाकर आगे बढ़ा, मानो उसे रास्ता दिखाने के लिए तैयार हो। चलो बेटा, अभी तुम्हें आखिरी सफर तय करना है, उसने धीरे से कहा। अर्पित उसके पीछे पीछे चल पड़ा। अब उसके कदम पहले से थोड़े मजबूत थे। वो जानता था कि उसके पास एक मौका है, आखिरी मौका। जंगल की हवाएं अब भी रहस्यमयी थीं, लेकिन इस बार उनमें अर्पित को कुछ अलग महसूस हो रहा था, जैसे ये हवाएं अब उसे डराने की कोशिश नहीं कर रहीं, बल्कि उसका मार्गदर्शन कर रही थीं। बूढ़े ने धीरे धीरे अर्पित को घने पेड़ों के बीच से एक सुनसान रास्ते पर ले जाना शुरू किया। वो रास्ता इतना संकरा था कि दोनों ओर पेड़ों की शाखाएं जैसे अर्पित को जकड़ने की कोशिश कर रही हों। ये रास्ता कहां जाता है? अर्पित ने संकोच के साथ पूछा। बूढ़े ने बिना उसकी ओर देखे जवाब दिया, वो जगह जहां से तुम आए थे, पर इस बार अलग तरीके से। अर्पित ने सोचा कि इसका क्या मतलब हो सकता है। वो स्टेशन की ओर लौट रहा था या फिर इस जंगल का कोई और भयानक कोना उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। कुछ देर चलने के बाद अर्पित और बूढ़ा एक खुली जगह पर पहुंचे। वहां एक पुरानी टूटी फूटी पटरी बिछी थी जो जंगल के अंधेरे में गुम हो रही थी। पटरी के पास ही एक लोहे की पुरानी प्लेट पड़ी थी जिस पर धुंधले अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था। अर्पित ने पास जाकर देखा। प्लेट पर लिखा था, चित्तौरा स्टेशन 1889। अर्पित को प्लेट देखकर एक झटका लगा। 1889? उसने चौंकते हुए कहा। लेकिन ये तो 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। बूढ़े ने सिर हिलाया। हाँ, ये स्टेशन बहुत पुराना है और जो हादसा यहां हुआ था वो भी इतने ही साल पहले हुआ था। तब से ये ट्रेन और ये जगह इसी दायरे में फंसी हुई है। अर्पित के दिमाग में एक के बाद एक सवाल उमड़ने लगे। लेकिन वो हादसा क्या था और ये सब क्यों हुआ? उसने घबरा कर पूछा। बूढ़े ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, 1849 में एक भरी हुई ट्रेन इस स्टेशन पर रुकी थी, लेकिन वो एक सामान्य ट्रेन नहीं थी। वो ट्रेन अनगिनत यात्रियों की आत्माओं को ले जा रही थी जो एक भयानक हादसे में मारे गए थे। उस हादसे के बाद से उनकी आत्माएं मुक्त नहीं हो सकीं और उस ट्रेन में फंस गईं। तब से ये ट्रेन उसी दायरे में घूमती रहती है, हर बार नए लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए। अर्पित की आंखें डर से फैल गईं।
तो क्या मैं भी उनमें से एक हो सकता था? उसने कांपते हुए पूछा। बूढ़े ने सिर हिलाया। हां, अगर तुमने सही जवाब नहीं दिया होता तो तुम भी उन आत्माओं के साथ हमेशा के लिए फंस जाते, लेकिन तुमने सही चाबी चुनी और खुद को उस जाल से मुक्त किया। अर्पित के दिमाग में अब भी बहुत सी बातें स्पष्ट नहीं थीं, लेकिन उसे इतना समझ आ चुका था कि उसने अभी एक बहुत बड़े खतरे से खुद को बचा लिया था। अब क्या? अर्पित ने थके हुए स्वर में पूछा। बूढ़े ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, अब तुम्हें वापस जाना होगा, लेकिन याद रखना, जो तुमने यहां देखा और अनुभव किया है वो कभी न भूलना। ये जगह सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति को बुलाती है जो अपनी किस्मत को चुनौती देने की कोशिश करता है। अर्पित ने धीरे धीरे सिर हिलाया। उसने महसूस किया कि ये ट्रेन, ये स्टेशन और ये जंगल किसी के भी साथ वही खेल खेल सकते हैं जो उसके साथ खेला गया था, लेकिन अब उसे वापस लौटना था, जीवन की ओर, वास्तविक दुनिया की ओर। बूढ़े ने उसे पटरी के पास एक पुराने लकड़ी के बॉक्स की ओर इशारा किया। वो तुम्हारा रास्ता है, उस बॉक्स को खोलो और तुम बाहर निकल जाओगे। अर्पित ने घबराते हुए उस बॉक्स की ओर कदम बढ़ाए। उसका दिल एक बार फिर तेजी से धड़कने लगा था। वो नहीं जानता था कि बॉक्स में क्या होगा, लेकिन उसके पास अब कोई और रास्ता भी नहीं था। उसने धीरे धीरे बॉक्स का ढक्कन उठाया और अंदर झांका। अंदर एक गहरा काला सुरंग जैसा रास्ता था जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा था। अर्पित ने एक आखिरी बार बूढ़े की ओर देखा। बूढ़े ने बस सिर हिलाया, मानो कह रहा हो, जाओ, ये तुम्हारा रास्ता है। अर्पित ने गहरी सांस ली और उस काले सुरंग में कूद गया। जैसे ही उसने सुरंग में कदम रखा, उसके चारों ओर अंधेरा छा गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी गहरी खाई में गिर रहा हो। हवा उसकी कानों में सरसराने लगी और उसके आसपास सब कुछ तेजी से घूमने लगा। उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं, लेकिन अचानक वो जाग गया। अर्पित ने खुद को एक खाली सुनसान प्लेटफॉर्म पर पाया। उसकी आंखें खुलीं और उसने चारों ओर देखा। ये वही स्टेशन था, लेकिन अब यहां कोई ट्रेन नहीं थी। स्टेशन वीरान था और सुबह की हल्की रोशनी फैलने लगी थी। उसने धीरे से अपनी सांसें शांत कीं। उसे समझ में आ गया था वो वापस आ चुका था। अर्पित ने चारों ओर देखा, जैसे ये यकीन कर रहा हो कि वह वास्तव में लौट आया है। स्टेशन की वीरानगी अब भी थी, लेकिन ये वही अजीबोगरीब भूतिया सन्नाटा नहीं था जैसा उसने पहले महसूस किया था। अब सूरज की हल्की किरणें प्लेटफॉर्म पर पड़ रही थीं और हवा में सुबह की ताजगी महसूस हो रही थी। उसके मन में अब भी सवाल थे। ये सब क्या था? क्या वो सब हकीकत थी या सिर्फ एक सपना? लेकिन फिर उसकी जेब में चाबी की ठंडी धातु का एहसास हुआ। उसने चाबी निकाली और उसे गौर से देखा। वो वही पुरानी जंग लगी चाबी थी जो उसने स्टेशन मास्टर की केबिन से ली थी। इसका मतलब था कि जो कुछ भी हुआ वो महज एक भ्रम नहीं था। अर्पित की सांसें धीरे धीरे शांत हो रही थीं, पर उसके मन में अब भी एक अजीब सा डर बैठा हुआ था। वो जानता था कि इस अनुभव ने उसे बदल दिया था। कुछ ऐसा था जो उसने देखा था, महसूस किया था, जो उसे हमेशा के लिए याद रहेगा। उसने धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से उतरने का फैसला किया। उसके कदम अब थके हुए लेकिन दृढ़ थे। उसे लग रहा था कि इस जगह से अब दूर जाना ही सही है। जब उसने स्टेशन की तरफ आखिरी बार देखा तो वो ठहर गया। वहां स्टेशन के एक कोने में वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी लालटेन की धुंधली रोशनी अब भी जल रही थी और उसने अर्पित की ओर देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी समझ थी, जैसे वो सब जानता हो। अर्पित ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा, फिर धीरे से सिर हिलाया। बूढ़े ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाया, मानो उसे विदा दे रहा हो। अर्पित ने बिना कोई और सवाल किए स्टेशन से बाहर का रास्ता पकड़ लिया। रास्ते में वो उन पटरियों के पास से गुजरा जहां से वो पहले ट्रेन में चढ़ा था, लेकिन अब वहां कुछ भी नहीं था। न ट्रेन, न उसकी भयानक आत्माएं, सिर्फ एक पुरानी टूटी फूटी पटरी जो कहीं दूर जाकर अंधेरे में खो जाती थी। अर्पित ने अपने कदम तेज किए। उसकी धड़कनें अब सामान्य हो चुकी थीं, पर उसके दिमाग में जो कुछ भी हुआ था वो लगातार गूंज रहा था। जैसे ही उसने स्टेशन से दूरी बनानी शुरू की, उसे महसूस हुआ कि उसने इस जगह से बहुत कुछ सीखा था। खुद को बचाने के लिए सही वक्त पर सही फैसले लेना और डर को स्वीकार कर उससे ऊपर उठना। अर्पित ने गहरी सांस ली।
और अपने घर की ओर चल पड़ा। उसकी आंखों में अब भी वो ट्रेन, वो आत्माएं और वो बूढ़ा आदमी घूम रहे थे। पर अब उसने एक चीज ठान ली थी, वो इस भयानक अनुभव को अपने तक ही रखेगा। इसे किसी के साथ बांटने का कोई फायदा नहीं था। लोग उसे पागल समझेंगे या फिर वो कभी इस अनुभव को सच नहीं मानेंगे। जैसे ही वो स्टेशन से दूर होता गया, उसे महसूस हुआ कि उसके कंधों पर रखा बोझ अब हल्का हो रहा है। वो उस ट्रेन और स्टेशन से मुक्त हो चुका था, लेकिन उसके दिल में एक डर हमेशा के लिए घर कर चुका था। ये ट्रेन और ये स्टेशन हर किसी के लिए नहीं था। वो एक चेतावनी थी जो किसी को भी अपनी गिरफ्त में ले सकती थी। और अर्पित अब जानता था कि इस सफर से बच पाना आसान नहीं था। वो तेज कदमों से आगे बढ़ा। मन में बस एक ही ख्याल था, वापस जिंदगी की ओर लौटने का। लेकिन अर्पित जानता था कि अब वो कभी पहले जैसा नहीं रह सकता। उस रात की कड़वी सच्चाई ने उसे बदल दिया था। कई महीनों बाद भी जब अर्पित अकेले में बैठता तो उसके कानों में वो ट्रेन की सीटी, बोगियों की आवाज और आत्माओं की फुसफुसाहट गूंजने लगती। कभी कभी रात में उसे सपने आते जिनमें वो फिर उसी ट्रेन में सफर कर रहा होता, उसी स्टेशन की तरफ लौटता हुआ। लेकिन हर बार वो खुद को समझाता कि ये सिर्फ एक सपना है। पर कहीं ना कहीं उसके मन के किसी कोने में वो जानता था कि सच अब भी कहीं छिपा हुआ है। वो ट्रेन, वो आत्माएं और वो बूढ़ा आदमी अब भी वहीं है, अपनी अगली यात्रा के लिए इंतजार कर रहे हैं। और जो भी उस पटरी पर गलती से कदम रखेगा, वो भी उसी जाल में फंस जाएगा जिस जाल से अर्पित ने बड़ी मुश्किल से खुद को बचाया था।